हेलो एंड वेलकम। आज हम शुरू करेंगे इंडिया का मैप देखेंगे। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन मैप। ये सामने हमारे इंडिया का मैप है। इसमें अगर देखेंगे गौर से आप, जो ये वाला साइड है ये नॉर्थ है और ये वाली नीचे साउथ, और इस साइड पड़ता है आपका वेस्ट और ये आगे आपका ईस्ट वाला हिस्सा। यहाँ तो समझे। अगर हम नॉर्थ से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो इसकी लेंथ टोटल कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर मतलब 3214 किलोमीटर हमारी लेंथ है यहाँ से नॉर्थ से लेके साउथ तक। अगर हम देखें इसी तरह ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मतलब यहाँ से लेके ईस्ट से वेस्ट तक यहाँ तक, ये हमारा बनता है 2933 मतलब 2933 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया की जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है। इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। होप ये आपको समझ आया। अब देखो, इंडिया के अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन देखी जाए, जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है, जूम करता हूँ मैं आपको। इसका नाम है इंदिरा कोल। इसका नाम है इंदिरा कोल ऊपर वाले हिस्से का। अगर हम इस नीचे वाले साइड को देखेंगे, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। आपका यहाँ पे है, यहाँ पे इंडोमान और निकोबार की इमेज में। ऊपर आपका आ गया इंदिरा कोल, ये आपका आ गया इंदिरा कोल, ऊपर है इंदिरा कोल, यहाँ पे इंदिरा कोल, और जो नीचे है इधर आपका इंदिरा पॉइंट आ गया, वो है आपका इंडोमान और निकोबार के बीच में। समझ आया। और जो ये पॉइंट है, ये वाला ज़मीन का जो लास्ट वाला टिप है, ये वाली, इसको बोलते हैं केप कैमरियन। केप कैमरियन ये कन्याकुमारी में पड़ता है। केप कैमरियन ये आपका पड़ता है कन्याकुमारी में। समझ आया। नॉर्थन इंदिरा कोल और नीचे है आपका इंदिरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं ईस्ट और वेस्ट की। ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा है। जो हमारा वेस्ट वाला हिस्सा है ये वाला, इससे पड़ती है स्टेट हमारी गुजरात। गुजरात स्टेट पड़ती है और गुजरात में हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये लिखा है, इसका नाम है गोरमुटा। क्या नाम है, गोरमुटा। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट ये हमारा पड़ता है, इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, इस एरिया में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है, यहाँ पे लास्ट पे, इसका नाम है किप्तू। क्या नाम है, किप्तू वरंगल। वेस्ट वाला हमारा गया गोरमुटा और ईस्ट वाला हो गया किप्तू वरंगल। यहाँ तक आपको समझो। अगर हम देखें इंडिया के पड़ोसी मुल्क कौन से हैं, ये हमारा आ गया नॉर्थ वाला हिस्सा, ये आ गया हमारा वेस्ट वाला हिस्सा, और यहाँ पे जो मुल्क पड़ता है ये पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। और इस साइड आपका ये आ गया चाइना, और नेपाल यहाँ पे पड़ता है आपका, मतलब नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। यहाँ नॉर्थ है और ये ईस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपका नेपाल पड़ता है। और भूटान ये वाला है छोटा सा। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश हमारा ये वाला है, ये बीच में, ये बांग्लादेश है। और जिसको बर्मा बोलते हैं, म्यांमार, वो यहाँ पे शेयर करता है बॉर्डर इस साइड, ये आपका म्यांमार है। ठीक। अगर हम और बात करें, जो इंडिया का आइलैंड है इंडोमान निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे है। बे ऑफ बंगाल में आपका इंडोमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। और एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका पड़ता है अरबियन सी में, यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ये आपका है लक्षद्वीप। अगर हम दमन और दीव की बात करें, दमन दीव, ये वाला दमन और दीव यहाँ पे पड़ता है, इस एरिया में। और दादर नगर हवेली ये वाली। और अब क्या हुआ है, जो दमन दीव दादर नगर हवेली, इनको मार्च करके एक ही यूटी बनाया गया है। अब इनको मार्च करके एक ही यूटी बनी है, दमन दीव
दादरा एंड नगर हवेली। आपको यहाँ तक समझ है। अब देखो, इंडिया यहाँ से लेके वेस्ट से, यहाँ से लेके गुजरात से लेके यहाँ वेस्ट बंगाल तक, यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल, यहाँ से लेके ये वाला एरिया, ये बनाती है कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री मतलब इस साइड पानी पानी, मतलब ये आपका आ गया बे ऑफ बंगाल और ये आ गया अराबियन सी। अगर हम इसकी बात करें, ये कोस्टल बाउंड्री टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी जो लेंथ है वह है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। इसमें आपकी जो कोस्टल बाउंड्री रहती है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। टोटल बाउंड्री इसकी 7516 किलोमीटर है। यहाँ तो आपको समझ आया। अगर हम बात करते हैं कि लैंड बाउंड्री, अगर लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एरिया तक, इस साइड कोई भी समुंदर नहीं है, पानी नहीं है, ये आपकी लैंड बाउंड्री आ गई। मतलब ये वाला एरिया लेके यहाँ से और यहाँ से लेके यहाँ 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 लैंड बाउंड्री। अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 15,200 किलोमीटर। जो लैंड बाउंड्री की लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर। अब हम आपको एक पहले एक फैक्ट बताते हैं। देखो, जस्ट वेट, देखो देखो, ये आ गया पूरा वर्ल्ड, मतलब पूरी अर्थ ऐसी है। अगर हम यहाँ से सेंटर से डिवाइड करें, इसको बोलते हैं, अगर ये आ गया नॉर्थ वाला हिस्सा और ये आ गया साउथ, ये आ गया आपका वेस्ट और ये आ गया आपका ईस्ट वाला हिस्सा, यहाँ समझे। और जो ये वाली सेंटर लाइन है जो अर्थ को, ज़मीन को दो बराबर हिस्से में काटती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसका नाम है इक्वेटर। और ये होती है हमारा 0 डिग्री पे। कितने में होती है? 0 डिग्री पे होती है। 0 डिग्री पे होती है इक्वेटर आपकी, होती है 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। ठीक, उसके ऊपर एक और लाइन होती है यहाँ पे, यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होती है 23.5 नॉर्थ साइड, 23.5 नॉर्थ साइड होती है ये लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक लाइन यहाँ पे नीचे होती है, यहाँ ये होती है 23.5 साउथ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो ये सेंटर वाली 0 डिग्री होती है इसको बोलते हैं इक्वेटर, और ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ना समझ आया आपको? इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा है इसमें, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या डिफरेंस है, और ये इंडिया में कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इक्वेटर किस कहाँ से पास होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जो इंडिया की लैटिट्यूड एक्सटेंड है, लैटिट्यूड एक्सटेंट मतलब यहाँ से लेके 8 डिग्री 4 यूनिट से लेके 8 डिग्री 4 यूनिट से लेके यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक है इसकी नॉर्थ पे साउथ। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा आता है, वहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट।
मैं अगली अगली वीडियो में बताऊंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या कंसेप्ट होता है, वो अगली वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। अगर हम लैटिट्यूड एक्शन की देखें तो वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 36 डिग्री नॉर्थ तक है। अगर हम साउथ देखें वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट है। अगर हम नॉर्थ से साउथ इसकी एक्सटेंशन देखें वो है 3214 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक है 2933। और अगर हम बात करें लैंड बाउंड्री की, मतलब लैंड फ्रंटियर, वो है 15,200 किलोमीटर। अगर हम टोटल कोस्टल बाउंड्री की बात करें वो है 7516.6 किलोमीटर। और अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ स्टेट करनी इंडिया में वो है 28। और यूटी यहाँ पे गलत लिखा है कि यूटी अब 8 हो गई हैं, क्योंकि दमन दीव दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक यूटी बनी है, अब 8 यूटी हैं और 28 स्टेट है। और अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्री की बात करें, लैंड नेबरिंग मतलब जो लैंड के बॉर्डर हम इंडिया के साथ शेयर करते हैं, वो देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान J&K में से बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये इंडिया के लैंड नेबर हैं। अब पड़ोसी मुल्क इंडिया के 2 और भी हैं, उसमें आता है एक श्रीलंका और एक है मालदीव। पर ये इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते, क्योंकि बाउंड्री शेयर नहीं करते। जो मालदीव है ये आपका कहाँ है, अराबियन सी में है, और ये श्रीलंका जो है तमिलनाडु की निचली साइड है। अगर हम सबसे लंबी कोस्टल लाइन देखें जो समुद्र के साथ बाउंड्री बनाता है, वो सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है आपका गुजरात। और जो इंडिया का एक ही एक्टिव वोल्केनो है वो आपका बैरन आइलैंड है। कहाँ पे है? बैरन आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार के बीच में है। अगर इंडिया के हम साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो उसका नाम था इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। ये आपका ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में। और जो साउथर्न मोस्ट टिप है इंडिया की, तमिलनाडु वाला हिस्सा, वहाँ पे पड़ता है कन्याकुमारी, जिसको हमने केप कैम्ब्रियन बताया था आपको, केप कैम्ब्रियन। अगर हम बात करें नॉर्दर्न मोस्ट टिप मतलब जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो कौन सी है? इंदिरा कोल। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात वाला हिस्सा, वह है वेस्ट ऑफ गोरमुटा, गुजरात में पड़ता है। अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो आपका है किप्टू वरंगल, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।